सब लोग पहली बार एक साथ ही करते हैं। हम यहाँ से जब जाएंगे ना, यहाँ आपको जो टाइम है वो है 11:15। हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये जगह पे आपको काफ़ी टाइम है। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी हियर। आप एनर्जी भी आती है, आपका ड्रेस आपको एनर्जी ड्रेस तो पत्ते पुरुष आदर मैं बोलूंगा खमा गणी, आपको बोलना गणी खमा। देखिए पुण्य और प्रताप की नगरी में वेलकम है, इस्तकबाल जगह साफ स्वागत है। और इस नाचीज को वैसे देखो, बोलो आप तो जली को आग कहते हैं, बुजी को राख, और नाचीज को प्रमोद कुमार पालीवाल कहते हैं। अरे वाह, इसलिए तो आएगा ना। एवरी टाइम इज न्यू क्वेश्चन, सॉल्यूशन मस्ट बी। थैंक यू। देख लिए, आपको स्वागत कर रहा हूँ पर्सनली मेरी तरफ से इस पुण्य की नगरी में। और आप जहाँ से भी पूरे भारत से पधारे हैं, स्पेशली भारत को बनाने वाले मैं पर्सनली गुरुओं का नमन करता हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे गुरु ने कहा है, और आप लोग तो डेवलप करने वाले इस भारत को है। और कल्चर जो कुछ हुआ है उसको देखिए। अभी जो सर जी आपको ये यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाए, कल्चरली आपको एक्टिवेट करने के लिए बुलाए, बहुत ही अच्छा प्रयास मैं पर्सनली मानता हूँ। क्योंकि 70 सालों में कुछ अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा, लेकिन एक चीज फील्ड में आकर के बता पड़ता है वास्तविकता क्या चीज होती है। लिखा कुछ ने किसी ने इनाम में लिख दिया, वो चलता रहा था, लेकिन अब वो जो चीजें होती है, ट्रेनिंग जो हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, आपको आभास होता है कैसे चीजें होती है। उसी में मेवाड़ का इतिहास के बारे में बताने से पहले बतूं, राजस्थान को राजपूताना कहते थे। आजादी के बाद राजस्थान नाम पड़ा, कर्नल टॉड था एक ब्रिटिश राइटर, उसने जो ये नाम लिखा है। और मेवाड़ और मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ और हाड़ौती 5 सेक्टर में थे। स्पेशली मेवाड़ और मारवाड़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जो डेजर्ट का इलाका उसको मारवाड़ बोला जाता है। जहाँ न जावे बैलगाड़ी वहाँ पहुंच जावे मारवाड़। भारत के 20 रिच मैनों में 12 मारवाड़ी या उससे ज्यादा मेरे को, उसमें आयरन मैन लक्ष्मी मित्तल जी, वृद्धिशील आदमी वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। बाकी तो कहने वाले क्या कहते थे कि यार मेरी बेटी बहने के लिए बेहूंगा तो उधर क्या पीने को पानी नहीं है, और हम यूँ कहते हैं कि इधर आ जाओ मेवाड़ में इतना पानी पिलाएंगे खिलाएंगे। ये चीजें मानी गई। तो मेवाड़ और मारवाड़ दो बड़े फेमस हुए हैं। मेवाड़ के लिए आप प्राकृतिक रूप से देखो तो जहाँ पे भी दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन है जो आप लोग देख रहे हो, कौन से हैं ये? खेड़ ब्रह्मा से पार गुरु शिखर, माउंट आबू, उदयपुर को मैक्सिमम में, वैसे दिल्ली वगैरह सब तरफ होते हुए जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन IAS में भी आता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन है हिमालय, तो सिर्फ हाइट के आधार पे है ना, ये हो गया है। ठीक है, दूसरा चीज है आपको देख लीजिए, हमारा जो मेवाड़ है, यहाँ पे जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, यहाँ पे जो घटनाएं हुई है दुनिया में, उसका एग्जाम्पल के रूप में देखो तो यहाँ के मित्रों ने, जानवरों ने, हमारे यहाँ जो रानियों ने, राजाओं ने जो अच्छे काम किया उसका कोई शानी नहीं है। 9 सेकंड एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल में तो खुद जानते हो, चेटक जैसा, हमारा राम प्रसाद हाथी, राणा प्रताप का वैसा, प्रताप जैसे, ऐसे कई हमारे सुरमा, एक 54वां नंबर का राजा जिसको महाना प्रताप कहते हैं। लेकिन ये जो पीढ़ी है बापा रावल से लेकर के अभी तक में देखो कुछ न कुछ विशेष काम किए हैं, इनके लिए रोज एक पन्ना पलटोगे तो उठे हुए, या मेवाड़ में इसकी अलग। बाकी एग्जाम्पल में ले तो अब्राहम लिंकन के मदर ने तक बोला था वहाँ जाओ तो कहीं हल्दी घाटी का मिट्टी लिया तिलक कर लो। क्या बात। और देखो तो अभी 1945 में वियतनाम जो है, उसने कहा कि यार राणा प्रताप एक छोटा सा था और उस आदमी ने मुगल्स को हरा ही दिया। इतना शासक भारत का एक छोटा सा मेवाड़ शासक, तो वहाँ इनसे प्रेरित होकर उसने अमेरिका को हराया। ये फैक्ट चीजें अभी आई है, मेरे मुंह से नहीं बोलता हूँ, जो हिस्ट्री वास्तव में लोगों को बताई नहीं गई वो चीज, जो कि सर जी आपको लेके आए, उसके लिए मैं नमन करता हूँ इस डिपार्टमेंट को। और आपको स्पेशली बड़ा इंटरेस्ट है, एक तरीके से मेरे गुरु मान सकता हूँ, मेरे के मौका देते हैं। तो इन चीजों का समावेश आप लोग खुल के करेंगे, देखेंगे तो डिसीजन स्वयं को लेंगे। इतिहास तो लिखा अच्छा बड़ा समय समय पे तोड़ दिया गया है, वास्तविक इतिहास क्या है वो आपको देख लेना चाहिए। इसी में देख लीजिए, ये जो वंश है दुनिया के ओल्डेस्ट एलाइव फैमिली इसमें बिलोंग करता है, अभी भी एलाइव, वेल प्रिपेयर्ड। मुगल से लेकर सिकंदर का कोई वारिस नहीं है। मिल जाए तो मैंने कहीं सर्च किया, रोज एक बार एक पेज कर लेता हूँ मैं, तो मुगल्स की कोई फैमिली में ऐसा सुना है, मैंने कहीं देखा है, मैं 100% नहीं, कोई रिक्शा चला रहा है, ऐसी परिस्थिति। या कोई लेडीज है वो इंग्लैंड में कहीं निर्वासित जीवन है उसका, कोई उसका नहीं। हमारे यहाँ पे राजा अपने आप को राजा बोलते हैं, दैट्स मैड थिंग्स।
राजा कौन हमारा? एकलिंग जी, शिवा। और जो आप जानते हो ओम पूरी सृष्टि में समाया हुआ कभी समाप्त नहीं होता है। ये अपने आप को दीवान बोलते हैं, एकलिंग जी के दीवान। बापा रावल फर्स्ट टाइम इनका जो वर्चस्व था, वैसे तो ये पीढ़ी जो है काफी समय से, लेकिन मेन रूप से बापा रावल से चालू होता है। और राणा महाराणा शब्द, राणा शब्द ये एक उपाधि के रूप में है। अदरवाइज ये एकलिंग जी के दीवान है, जिनको ये काम किया। बापा रावल को ब्लेसिंग के रूप में यहाँ का राज मिला हुआ है और हरित ऋषि के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल आपको एक नीचे म्यूजियम टाइप बना, वहाँ पे आपको स्वयं देखना है हर चीज का, वहाँ पे विथ पेंटिंग्स आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और देख लीजिए 2 पार्ट्स में ये जगह है। उदयपुर को इस्टेब्लिश किया महाराणा उदय सिंह जी, कैपिटल नंबर 4 ऑफ मेवाड़। फर्स्ट जो था कौन सा था? नागदा था, जो बापा का एक्टिविटीज था। और उदयपुर को किसने इस्टेब्लिश किया था? महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 मान सकते हैं उसको, एज अ ब्लेसिंग ऑफ यहाँ के एक संत बैठे होते, उनके आशीर्वाद से मिला है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो दुखद थी बड़ी। 300 साल में चित्तौड़गढ़ तीसरा नंबर का कैपिटल माना जाता है। चित्तौड़गढ़ बाद में नाम इसको कैसे, तो अभी चित्रकूट था वो ऑलरेडी मेवाड़ में इन वंश से पहले ही था। चित्रांगन मौर्य ने उसको एस्टेब्लिश किया था, उसका भी एक मॉडल वगैरह देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो जोहर हुए 3, उसकी वजह से यहाँ पे वापस रीएस्टेब्लिश कैपिटल के रूप में यहाँ पे उदय सिंह जी ने इसको किया है एज ए आशीर्वाद। उदयगिरी जी महाराज थे संत बैठे हुए, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे बनाया गया। अक्षय तृतीया दिन उदयपुर का स्थापना दिवस है। और बाद में 24 राजाओं ने मिलकर के एक पैलेस बना हुआ यहाँ से, जहाँ राजा अभी भी रहते हैं। 74th जनरेशन अभी भी है। और ये आपको मेवाड़ की प्राइमरी स्टेज में ये जो जगह है उससे भी पहले की, जब उदयपुर का नामो निशान था। उस समय में कोई, आप जानते हो उदयपुर को कई नामों से जानते हैं वैसे, व्हाइट सिटी, जिंक सिटी, सिल्वर सिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सिटी, माउंटेन सिटी, वेनिस ऑफ ईस्ट, राजस्थान का कश्मीर, नाउ वेडिंग सिटी एंड फाउंटेन सिटी आल्सो। वेडिंग सिटी तो आप कुछ जानते हो क्यों, पब्लिक का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। शायद ये कर ही रहे, लॉकडाउन में नहीं मान रही पब्लिक, तो सब पैसे वाले मरेंगे तो भी यही मरेंगे। उनको कुछ विचित्र है, अच्छी बात है। हमारा तो आप तो भाता है हमारा नगर, भावनाओं को तो हम स्वीकार करते हैं, हम वेलकम करते ही है, राजस्थान का नियम है। तो इस प्रकार से ये नाम है। और इसलिए देख लीजिए यहाँ पे एक भी झील उसमें अवेलेबल नहीं था। झीलों की नगरी आप लोग नॉर्मली जानते हो, जैसे लेक सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस, बट उसमें कोई झील नहीं था। महाराणा उदय सिंह जी आए थे प्रे करने के लिए, एकलिंग जी इनके कुल देवता, जिसको मैंने बोला यहाँ से 21 किलोमीटर। उस समय इस प्रकार की गाड़ियाँ घोड़े नहीं होते थे, तो 6-6 महीने वो कैनोपी में डाल करके चलते थे। लवाजमा बोलते हैं उसको, सेना के साथ, रसद सामग्री के साथ आए थे। तो वहाँ पे प्रे करने के बाद एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा लिमिटेशन साधन। आज तो ऐसे एक हस्बैंड वाइफ और बच्चों में भी टेबल पे बैठे हुए, तो मोबाइल पे लग रहा खाने के लिए, जिसमें कहा जा रहा है उसको भी मालूम है। लेकिन उस समय में बड़ा लिमिटेशन, ऐसी परिस्थितियाँ होते हुए भी कुछ शिकार, हमारा मेवाड़ के स्पेशली शौक था हंटिंग, शिकार करने का। वो उन्होंने कहा एड़ा चढ़ेंगे, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उस शिकार में एड़ा चढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा चलो ठीक है शिकार करने चलते हैं। इस तरफ आए तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन सी है, मानसून के सेशन में बहने वाली नदी होती थी, बड़ी तेज, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर से मतलब होकर के इधर आ रही थी। जैसे इस जगह पे आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, पानी की इतनी व्यवस्था, इतना एकदम जंगल। 1971 तक इन माउंटेन्स में टाइगर इज अवेलेबल, इतना यहाँ पे हरियाली थी। आप समझ लो 12 से बारिश एवरेज मानी जाती है इधर। आकर के उदय सिंह जी बड़ा प्रफुल्लित थे। और मन में क्या हुआ, जब भी आते हैं ऐसे कोने पे में रहते हैं परिवार के साथ, असुरक्षित बाढ़ वगैरह में आ तो, पानी वगैरह बारिश आ जाए तो क्या करें। पीछे की तरफ एक डैमेज पोजीशन में आज एक प्रीमिसेस बना हुआ, जो फर्स्ट प्रीमिसेस माना जाता है, जिसको मोती महल बोलते हैं। हालांकि उनको ब्लेसिंग तो मिल ही गया था उदयपुर से डाइवर्ट छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या करा, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे एक महल बनवा लिया जिसका नाम मोती महल है। डबल स्टेप में लेडीज जेंट्स के लिए रूम्स, जैसे अभी पैलेस बना हुआ जो कि हिंदुस्तान का दूसरा नंबर का वेल प्रिपेयर्ड पैलेस है आफ्टर मैसूर, जो कि 8 किलोमीटर में फैला हुआ। राजा स्वयं अभी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं श्री जी जो महाराणा हरि सिंह जी अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे आने पर उनको ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। प्रताप यहाँ पे बचपन में रहते, फिर वापस चित्तौड़गढ़ चले गए और उसके बाद 59 को एक नाम चालू हुआ। 67 पर डाइवर्शन हो गए, यहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश हुआ है। उदय सिंह जी ने एक लेक बनाया जिसका नाम उदय सागर है, जो कि एयरपोर्ट के पास है, वो उसी दरमियान बनाया गया। देखिए पानी की व्यवस्था सबसे पहले पब्लिक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वो चीज़ चालू किया है। और हमारे राजाओं ने जो काम किया है, ये जो लेक सब देख रहे हो, एक नदी का पानी को कैसे हमारे यहाँ यूज़ किया जाए, वो यूनेस्को ने पुरस्कार दिया इस फैमिलीज को। तो आप जानते हो जितने भी पानी की व्यवस्था होती है, अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ता है और ग्रीनरी वगैरह आप लोग देखते हो। तो उन्होंने क्या किया, इसको यूज़ किया, मीठे पानी की झीलों को निर्माण किया, पानी को रोक करके। उदयपुर में आप जो वेनिस ऑफ ईस्ट क्यों कहते हैं, राजा और पब्लिक अपर साइड्स पे, और नीचे जो है वो सेंट्रल में क्या नदी चलती है। तो ये वही नदी है सब, जिसको झीलों का निर्माण किया गया है उदयपुर में। वैसे इतनी प्रिपेयर किया, खूबसूरती के अलावा बाढ़ की संभावना बड़ी कम है।
अब कोई जाकर के कहते हैं मेरे को डिपनेस में डूबना है तो उसका कोई इलाज नहीं। बाकी हमारे यहाँ बाढ़ वाला काम नहीं है, मजबूती वही है, राजा और प्रजा दोनों ही अपर साइड, पहाड़ी इलाका है ये, माउंटेन सिटी में ये हुआ। इसको मोती मगरी बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में छोटी पहाड़ी को क्या बोलते हैं, बड़े को क्या बोलते हैं, दैट्स फैक्ट थिंग। मोती महल टू मोती मगरी इज अ हिस्टोरिक नेम। एंड सेकंड पार्ट, न्यू नेम इज महाराणा प्रताप मेमोरियल या राणा प्रताप स्मारक। पर्ल माउंटेन आप सर्च करोगे तो मिलेगा नेट पे। बाकी आप युगों के प्रताप स्मारक को ढूंढते रहोगे, 5 प्रताप स्मारक हो गए, कहाँ जाना मैं ये बोलने लग दूंगा, आसपास इतने हो गए। लेकिन एक आदमी को पूछो मुझे मोती मगरी जाना, यस यू गो देयर, मैं जानता हूँ, बोल देगा, क्योंकि उदयपुर स्थापना से पहले की जगह है ये। तो फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिक क्या हो गया, मोती मगरी। नया इसका नाम महाराणा प्रताप स्मारक। आजादी का पहला सिपाही किसको माना गया है, हमारे यहाँ पे तो उनके समय में ऐसे कहते थे, प्रताप का ये कहना था लोग झगड़ा हो जाए तो जमीन वगैरह के तो क्या कहते हैं, सर दे दे पर ना दे धरा। ये कहते ना सर दे ना दे धरा। और ये फैक्ट है, कॉपर प्लेट्स मिली हुई है, लगान से लगा करके पब्लिक राणा प्रताप को देती थी। कोई मुगलिया सैन्य आपको डेफिनेशन में नहीं मिलेगा बिल्डिंग पे। लगान देने के जो कॉपर प्लेट्स होते हैं, ताम्रपत्र बोलते हैं, वो आप भी अवेलेबल हमारे हिस्टोरिकल में। दिस इज द फैक्ट थिंग, आपको एक्सप्लेन करना है तो बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ राजा श्री महाराणा प्रताप सिंह जी मीडिएटर, इन्हीं को माना गया। और ये आदमी जो था पब्लिक के बीच में रहने वाला है, जननायक बोलते हैं। इलेक्शन क्या, आज भी पब्लिक अपन राजा चुनते हैं, तो हमारे उस समय में इनको राजा चुना गया है। इस फैक्ट थिंग, इनका राज तिलक जो पब्लिक ने किया है। एक 5 मिनट और ले रहा हूँ, आपने काफी गर्मी लगी होगी। देखिए ये सेकंड पार्ट है इनका। देखिए इनको आप इंस्पायर करने के, आप जानते हो 500 साल पहले काम किया, कोई मूर्ति बनाओ नहीं था। तो आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की ऑन रिक्वेस्ट और लोकल पब्लिक जब वो आए तो मैंने तो इतनी चीजें बनाई, इनको कहा पूरा वार्ड में जानने लग गए थे। तो मूर्ति जरूर बनना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट करने पर उस समय के तत्कालीन महाराणा भोपाल सिंह जी के पास गए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और स्टेचू बनवाया। भारत के 2 रियल हीरो शिवाजी और राणा प्रताप, एक ही आर्टिस्ट के द्वारा ये स्टेचू बनाए गए। पहला स्टेचू इसको ब्रॉन्ज के रूप में माना जाता है, पंच धातु के रूप में। शिवाजी का मुंबई में लगाया। और ये यहाँ पे बनाने वाला आर्टिस्ट कौन था, मुंबई का श्याम मात्रे, सागली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला महाराज था, उसने बनाया दोनों स्टेचू। बेहतरीन स्टेचू, आज कहीं भी जाओगे इस स्टेचू का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी एंगल से आप जाके चक्कर लगाना, वेंस तक दिखती है घोड़े की। राणा प्रताप का चेहरा किसी भी एंगल से देखो प्राउड फील करने वाला, लगता है मुझे फोटो खिंचाना ही पड़ेगा। ऐसी मुझ से लगा करके उस आदमी ने इतना सही सर्वे किया, वो कभी मराठी इधर आया होगा नहीं आया, लेकिन जानकारी करके इस स्टेचू को बनाया। राणा प्रताप कौन से वेपन्स यूज करते थे, इवन आप इस स्टेचू को देख के देना कि उनने जो सोल्ड थी वो 2 ही, कोई नहीं। और इनके पूरे परिवार छोड़ो, वर्ल्ड में कोई नहीं रखता, 2 तलवार है। उसके अलावा जो भी यूज करते थे उन सब का इसमें समावेश है। बड़ी खूबसूरती के साथ ये स्टेचू यहाँ पे एज ए मेमोरियल लगाया। न तो राणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ, न उनकी डेथ हुई है। जन्म उनका जो हिस्टोरिक जगह है, नीचे मॉडल देखने को मिलेगा, कुंभलगढ़ में वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में, 9 मई 1540। उसके बाद में देख लीजिए बेटर ऑफ हल्दी घाटी, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी पेंटिंग्स है, नीचे मॉडल्स वगैरह भी है। युद्ध होने का दौरान कोई पुश्तनी दुश्मनी नहीं था। वो कहता था मेरे अंडर में आ जाओ, ये कहता मैं तो ऊपर वाले के अंडर में, और किसी के नहीं। नो थैंक्स वाला मामला 17 से 18 बार समझाइश करने भेजा, डराने की कोशिश की, फेल हो गया मामला। मानसिंह को भेजा गया, जोधाबाई का भतीजा था। आमेर उस समय नो जयपुर आए, बातचीत फेल हो गई। खाना खाने के लिए बुलाया तो फिर जाओ 25 किलोमीटर दूर, मेरे अंडर नहीं आना। अपने पुत्र को भेजा, विवाद बढ़ गया। ये बैठ रही, क्योंकि इस परिवार ने आज तक का रिकॉर्ड है। स्पेशल चीज क्या विशेषता, आज तक इस परिवार ने किसी भी अपनी बहन बेटी को मुस्लिम शासकों से शादी नहीं कराई। उस परिवार से लेकर देखो 2100 साल तो मेरे को जानकारी में एक भी लिस्ट में नहीं। खुद ने कर लिया, भी कोई ऑफर आया तो जबरदस्ती वाला काम नहीं है हमारे जैसे, खुद ही नाक वाले हम तो व्यवहारिक नाक ऊंची ऊंची, सर दे दे पर ना दे देरा वाला तो काम है, ये वाला काम था। तो ये चीज बता रहा हूँ आपको। बाकी जितने भी है उन सब ने कर रखी है, डर का नाम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई शादी, मतलब वो सब गुलामी के कारण, मतलब आपको शादी करना यानी गुलाम होना, इस वजह से, बाकी और कोई रीजन आप नहीं। समझते हो क्या किया था मुगल ने, बेटी भी दो और आप आओ अपने ऊपर ले जाओ और अपन पगड़ी नीचे डालो, ये कहता था ना। प्रताप के लिए तो अकबर ने ये कह दिया, देखिए सपने में आने लग गए, सब कुछ फेल। ए माई एड़ा पूजन जाना राणा प्रताप, अकबर साथे ऊंच के न जाने सिराने सांप। नरेंद्र मिश्र ने कहा कि उस अकबर की स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो डर से है वो, और ये जो राणा प्रताप है मेरे को डसेगा। यहाँ आ गया, नींद में उड़ता पसीना होता रहा, कोबरा रूपी है, ये मेरे को कब डसेगा, ये मेरे को कब डसेगा। फिर जाकर के उसको मानसिंह को कहा तू ये ले जा 1 लाख की सेना और तू महाराणा प्रताप को जैसे, क्योंकि उसको भी गुस्सा आ गया था कि यार ये तो राणा जी मेरे साथ खाना नहीं खा रहे, वो नहीं कर रहे। तो उसने देखा लोहा गर्म है, लोहे को काट देगा, मुझे कुछ नहीं करना।
सबसे इम्पोर्टेंट, एक भी बार राणा प्रताप के सामने अकबर नहीं आए। इज द फ्रंट वॉरियर, और अकबर क्या मैं नहीं कह सकता। और वैसे उदयपुर जो नाम है आपको बता दूं, पूर्व सब हिंदुओं ने बनाए, बात के लिए मुस्लिम को छोड़ दीजिए, उन्होंने बनाए। जजमेंट कर लेना, ये चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रताप स्मारक पे ये स्टेचू एज ए मेमोरियल लगा है। प्रताप का जन्म नया नहीं हुआ, डेथ नॉर्मल नेचुरल, किसी युद्ध में नहीं मारे गए। 90-80% उसमें डेथ हुई, इसमें पूरा मेवाड़ इनके हाथ में रीस्टेब्लिश किया था। हल्दीघाटी युद्ध एक सेक्शन था, 5.5 घंटे का फाट, चेतक खास घोड़ा, जानते हो आप, बहुत बड़ी वफादारी के साथ करते हुए 5 किलोमीटर ले जाकर तो वही डेथ हुई है। स्टेचू की कलाकारी आप देख लेना, कलाकार ने स्पेशली छोड़ा है। अलग अलग जगह झांसी की रानी का स्टेचू अलग है, यहाँ पे अलग है। इसमें देख लेना, एक पाँव ऊपर है, उसके दोनों ऊपर है। उस आर्टिस्ट की स्पेशलिस्टी कोई गाइड बताएगा नहीं, दोनों में से एक की डेथ हुई है, समझ गए ना। एक पाँव ऊपर है तो उसमें दोनों गए तो दोनों की पाँव ऊपर है। इसमें कितना है, एक पाँव ऊपर है। कौन गया? चेतक। राणा प्रताप किसी युद्ध में न तो मारे गए न पकड़े गए। दिस इज द मोरल विक्ट्री ऑफ। आप फुटबॉल खेलने देर गोल कर दे, वो जीतने वाला। हमने 25 साल तक इस आदमी को बिल्कुल अपने हिसाब से घूमे, जंगल में घूमे, कहीं भी घूमे। आदमी तो पैदा ही जंगल में हुआ। शुरुआती दौर में तो मेरे जो खानदान में पुरुषों में सबने जो आदि पुरुष वो जंगल में था, तो हमारा तो इनके साथ में रहे, प्रजा के साथ में रहा। इस आदमी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। और इनके एग्जाम्पल से अपन यहाँ देने के लिए स्टेचू स्थापित किया गया। अदरवाइज ये स्टेचू 1954 में बना, 8 साल पैलेस में रहा। पब्लिक की डिमांड पे, क्योंकि जननायक थे, हर आदमी इनसे प्रेयर कर सके, इसलिए स्टेचू स्थापित किया है। आज भी ट्रस्ट बना हुआ, 21 स्टेट इसके मेंबर है। 131 बीघा जमीन में 4 स्टेचू इनके सहयोगियों के बने हैं, जिसमें हकीम का सूरी है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। इसी के बाद जैन धर्म से बिलोंग करने वाले खास मिस्त्री, दानवीर, भामाशाह, भीलू राजा, आदिवासी, हर प्रकार के। इवन देख लीजिए, धर्म से इस आदमी का कोई विरोध नहीं था, इसलिए मुस्लिम सेनापति था। तो ये एक फैक्ट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये आदमी रेस्पेक्ट देने वाला होता था, लेकिन गुलामी स्वीकार करने वाला नहीं था। दिस इज मैन थिंग, दिस फ्रीडम पुजारी था, स्वतंत्र का पुजारी माना जाता है। यहाँ पे आपको मेरे को प्रे करने के लिए यहाँ लगाया गया ये स्टेचू है। रॉयल फैमिली इसको मेंटेन करती है। आज भी आपके यहाँ से 1962 से टिकट 20 पैसा था, आज 120 रुपया टिकट है। पूरा डेवलप कराया गया, गवर्नमेंट ने सिर्फ ये डोनेट किया है। सुखला साहब ने इसको जमीन, हमारे मोहनलाल सुखोड़िया यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर 30 साल रहे, उन्होंने जगह दान की है। और बाकी रॉयल फैमिली इसको मेंटेन करती है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह जी, ये प्रिंस, और उनके फादर जो संरक्षक स्वयं महाराणा अरविंद सिंह जी जो पैलेस के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ फोटोग्राफी करके नीचे उतरना है। नीचे डैमेज पोजीशन में मोती महल है, लेफ्ट में उतर के नीचे जाओगे, एक आपको म्यूजियम मिलेगा। वीर भवन के आसपास क्या क्या लिख लो नोट। उसके बाद की जंगल में रहेंगे। हम कहीं जा रहे हैं भैया, घूम के आओ। 2 3 रूम बना दिए, फिर नेक्स्ट आई जनरेशन से 2 रूम बना, फिर नेक्स्ट आई
आ जाओ फोटो फोटोग्राफ ले लिए हैं इन लोगों ने फोटोग्राफ ले लिए हैं तो धीरे धीरे पेंटिंग गैलरी में डिवाइडेशन हो जाए। पेंटिंग गैलरी चलना है चल सकते हैं। पेंटिंग गैलरी सभी बच्चे इधर से आ जाएंगे। ऐसे भी एक ले लो आएगा चालू है बंद करे क्या सर धीरे धीरे आहर से आहार, आहार से अभी आयड़ बोलते हैं हम क्या बोलते हैं आयड़। ये जो साइट है ये पीछे टीला है, आपने यहाँ देखा होगा 4000 साल पुराना, ठीक है, लिखा हुआ है बाहर। इट मीन्स 2000 BCE वहाँ की उस समय की यहाँ पर विलेज कल्चर यानी चालकोलिथिक कल्चर जिसको बोलते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति यहाँ पर पाई जाती थी। जब हम डिस्कस बाद में करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर, ये पूरा जो साइट था ये मोस्ट अर्बन साइट्स थी। सिमिलरली यहाँ पर मतलब सेमी अर्बन कह सकते हो या विलेज कल्चर कह सकते हो, वो यहाँ पर जनजीवन में थी। यहाँ से लेके कायथा महाराष्ट्र तक, नवादा टोली तक, उज्जैन, मध्य प्रदेश, ये पूरा एरिया में चालकोलिथिक कल्चर। देखो चालको करते आर्कियोलॉजी में तांबे को बोलते हैं चाल्क, और लिथिक को बोलते हैं स्टोन। मैं आपको पहले मैं बता देता हूँ, आई वॉज द स्कॉलर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड ये सर एक सेकंड है, सर का ही फ़ोन है जो म्यूजियम इंचार्ज है। चालकोलिथिक का मतलब लिथिक यानी स्टोन, ओके, और चालको मतलब ताम्र पाषाण संस्कृति है ये। तो कोई चालकोलिथिक भी बोलता है, कोई कालकोलिथिक भी बोलता है। ये थोड़ा आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट है, थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये माने कि आज से 4000 साल पहले उदयपुर वॉज द एस्टेब्लिशर एग्जिस्ट करता था उस समय। ये देखो आप, और इसकी साइट को बोलते हैं बनास कल्चर। ये जितना भी इसके आसपास जितनी भी बस्तियाँ पाई गई है उसको बोलते हैं बनास कल्चर, बनास साइट। बनास बेडच बेसिन, ये बनास रिवर है, उसके साइट में ये एक्सकवेशन हुआ और ये बस्तियाँ पाई गई, जिसमें तांबे के औजार ये सब थी और स्टोन के टूल्स भी थे, इसलिए ताम्रपाषाण। इंडस सिविलाइजेशन को अगर हम कंपेयर करें, वो इससे एडवांस क्यों मानी जाती थी? दूसरा इसका कारण था, दे पीपल कैन मेल्ट दी ब्रॉन्ज, जस्ता ब्रॉन्ज यानी कांसा बनाने को एक्सपर्ट थे। कांसा 2 धातु 3 धातु को मिलके कांसा बनता है, जैसा आप जानते हो, ठीक है। और दूसरा वो वेल प्लान सिटी थी उनकी, ड्रेनेज सिस्टम, वो सिस्टम पूरा साइंटिफिक ज़्यादा था। यहाँ विलेज कल्चर थी, स्टोन के थे, वो ईंटों से बनाते थे या स्टोन के थे सारे, ऊपर छप्पर होता था, वो पूरा उनका तो शेड होते थे, ये फर्क है। तो इसकी जो खुदाई की गई थी वो 1961-62 में हमारे HD साकलिया सर ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे, राजस्थान के भी थे, उन्होंने इस साइट को खोजा और इसको खोदा और उसमें से चीज़ें निकली। इसका फर्स्ट तो फेज जो 4000 साल पहले यानी 2000 ईसा पूर्व, उसके बाद में 300 ईसा पूर्व तक, कनिष्का तक भी यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। 200 BC में वापस ख़त्म हो गया, 200 BC टू 100 AD के बीच में वापस ब्लैंक रहा, और 100 AD में कनिष्का पीरियड में वापस यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुआ। 4th सेंचुरी में वापस गया, फिर 8th सेंचुरी में आया, और अल्टीमेटली मेवाड़ की जो राजधानी रही ये वापस नागदा के बाद में 10th सेंचुरी में इट वाज द कैपिटल। जो आप यहाँ से आए, बीच में एक पुरानी सिटी देखी होगी, वो है आयड़, और उसका पुराना नाम था आघाटपुर। आगट एक वर्ड है, वो एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आज एविडेंस देखो, 1000 साल पहले या 1200 साल पहले उसका नाम था आगटपुर। तो आज भी एविडेंस मिलता है कि आज भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वहाँ पे, आप देखते हैं। तो ये उसके सबूत है, हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। इसको ताम्रावती नगरी भी कहते हैं, ये इसकी रूपरेखा है। 10th सेंचुरी में इट वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़, उसके बाद में चित्तौड़ हुई, उससे पहले नागदा थी एकलिन जी के वहाँ पे 5th सेंचुरी में, तो ये सेटलमेंट हुआ, वापस उदयपुर में आई। ये इसका मोटा मोटा इतिहास है। इस आहड़ की एक साइट है बालाथल, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बालाथल नाम है, वहाँ पर मैंने 98 में मैंने भी एक्सकवेशन किया। आई वॉज द पार्ट ऑफ द एक्सकवेशन टीम, मैंने भी खुदाई की, एंड आई कुड फाउंड वो 6
गर्मियों का पॉइंट है ये। माझं काढलं नाही एक पण एक सुद्धा काढलं नाही.